हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट के दो लेक्चर में आपने देखा होगा कि हमने एपी सीरीज और जीपी सीरीज के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने देखा था कि जो एपी सीरीज है, हमारी जो एपी सीरीज है उसमें हम लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं और फिर सम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी तरह जीपी सीरीज में हम लास्ट टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं और सम कैसे देखते हैं। अब हमारे पास जो नंबर सिस्टम में तीसरी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो कुछ आते हैं सम को लेके। जैसे आपको क्वेश्चन आया कि सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, n/2 1 + n। ये आपने देखा होगा। अब एपी सीरीज में आप हमने क्या पढ़ा था कि जब भी आपको सम फाइंड आउट करना है तो जितने नंबर ऑफ पेयर बनेंगे वो नोट करने हैं आपको, और आपकी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म होगी। और ये हमारे पास जो नेचुरल नंबर है, आपको पता है नेचुरल नंबर इसी सीरीज में होंगे। 1 2 3 4 5 6, आपको जितने भी एन नंबर का सम फाइंड आउट करने को बोला है तो उसमें आपके नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे, n/2, देन फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बहुत ही सिंपल है फॉर्मूला, ये एपी सीरीज वाला ही है, तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब इसमें जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन हमारे पास आएंगे वो क्या होंगे। आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में ये पूछा गया हो कि सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नंबर, फर्स्ट एंड ऑड नंबर यानी कि 1 3 5 7। आपको पहले चार मान के चलो, n की वैल्यू 4 है, तो पहले 4 जो ऑड नंबर हैं उनका सम क्या होगा। इसका एक सिंपल सा फार्मूला है n स्केयर। यानी कि अगर आपको 4 का सम पूछा गया है तो चार की स्केयर से हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 16। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, 7 और 5 12, 12 और 3 15 और 1 16। तो ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है एन स्केयर। और इसी तरह सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर पूछा है अगर आपको, 2 4 6 8 10, ये इवन नंबर है। जितने भी आपको एन नंबर का सम फाइंड आउट करने को बोला गया है तो आपको क्या करना है, एन को मल्टीप्लाई करना है 1 + n से। यानी कि अगर पहले 5 इवन नंबर का सम फाइंड आउट करने को बोला है तो आप क्या बोलोगे, 5 × 5 + 1। तो हमारे पास क्या आएगा, 5 × 6। तो उत्तर क्या होगा हमारा, 30। वैसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, 10 और 8 18, 18 और 6 हमारे पास कितना है, 24, 24 और 4 28 और 2 30। ठीक है, हमारे पास बेसिकली तो ये आपको ये फॉर्मूले याद रखने हैं आपको जो आपकी हेल्प करेंगे। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, n/2 1 + n। जो फर्स्ट एन ऑड नंबर होंगे उसका फॉर्मूला होगा n स्केयर, और जो फर्स्ट इवन नंबर होंगे उसका फॉर्मूला होगा n/n+1। ये सिंपल तीन है आपके पास। अब हमारे पास जो दो क्वेश्चन और आ सकते हैं, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। इसी तरह सम ऑफ क्यूब्स ऑफ एन नेचुरल नंबर। तो जैसे आपने सिंपल जो एन नेचुरल नंबर्स का सम आया था वो क्या आया था, n/2 1 + n, यही आया था ना हमारे पास। तो आपको क्या करना है, इसका ओवरऑल स्केयर करना है। तो हमारे पास जब इसका स्केयर करोगे तो ये क्या होगा, एन नेचुरल नंबर्स के जो क्यूब हैं उसका सम हमारे पास आ जाएगा। यू गॉट इट। और जो फिर इसके बाद हमारे पास जो स्क्वेयर्स का होगा, सम ऑफ स्क्वेयर्स, उसके अगर n टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करने के लिए बोला गया हो तो उसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आएगा n/n+1, देन 2n+1 / 6। यानी कि इसमें आपका जो ये क्या है, 2 n/n+1 मल्टीप्लाई बाय 2n+1 / 6। ये क्या होगा, स्क्वेयर्स का सम। अगर मान के चलो, मेरे कहने का मतलब है 1 का स्केयर प्लस 2 का स्केयर, 3 का स्केयर, 4 का स्क्वेयर, इसका आपको सम फाइंड आउट करने के लिए बोला। ये n नंबर्स तक जा सकता है। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो ये है। मान के चलो हमारे पास
3 की वैल्यू से हम इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 3 की वैल्यू से, तो 3 की वैल्यू से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो n की वैल्यू है वो क्या आ गई, 3:, 3+1, देन 2 × 3+1 डिवाइड बाय 6, तो ये क्या आएगा, 3 × 4 × 7 डिवाइड बाय 6, तो ये हमारे पास आएगा 14। वैसे इसको देखोगे, 3 का स्केयर कितना आएगा, 9, 9+4 प्लस ये वाला 1, तो टोटल हमारे पास क्या आया, 14। तो ये हमारे पास कुछ डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आपको नंबर सिस्टम में हेल्प करेंगे। अब इनकी, हो सकता है कि नंबर सिस्टम में आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि इसकी डायरेक्ट जरूरत ना पड़े, लेकिन इसके बाद हम एक चैप्टर करेंगे एवरेज। तो जो हमारा एवरेज का चैप्टर होगा, उसमें हमारे पास जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, मान के चलो आपको एवरेज फाइंड आउट करनी है एन स्केयर की, एन टर्म्स जो है स्क्वेयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स का आपको बोला गया है, इसकी एवरेज फाइंड आउट करने के लिए बोला है। अब एवरेज का हमारे पास एक सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द नंबर्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो हमारे पास जब तक आपको ये सम नहीं पता होगा तो आप उसको एन टर्म से डिवाइड करके एवरेज जो है वो नहीं निकाल पाओगे। तो इसीलिए ये जो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन ऑड नंबर्स, एन इवन नंबर्स, फिर एन स्क्वेयर्स, फिर एन क्यूब्स, तो इनके फॉर्मूलाज जो हैं वो आपको याद होने चाहिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, अभी के लिए हमारा ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। आप इसकी एक्सरसाइज जो है वो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, और वैसे भी हमारे पास एक वेबसाइट भी है, indiabix.com। indiabix.com पे आप नंबर सिस्टम जो है वो सिलेक्ट करिए, उसमें आपको ढेर सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आएंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो भी आपके क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो सॉर्ट आउट नहीं हो रहे होंगे, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए।